नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 10,300 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए कई जिलों से निकली शिक्षक भर्ती, LT गेट, GIC प्रवक्ता और इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बीएड बनाम BTC को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान जारी है। बीएड वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल किया जाए, जो कि पहले से शामिल है, बस बनाकर रखा जाए। लेकिन जो BTC वाले अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि उनके लिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, उनको ही प्राइमरी में रखा जाए। लेकिन बीएड बनाम BTC की लड़ाई के चलते और नई शिक्षक भर्तियों के ना आने के चलते एक चीज़ हमने देखी है पिछले कुछ सालों में कि लगातार जो BTC करने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है। गिरावट नहीं, हम कह सकते हैं कॉलेज बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बीएड के बारे में, तो बीएड का जो दबदबा है वो अभी भी कायम है। अगर हम बात करें आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर, तो आपको ऐसी जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि बीएड में रुझान बरकरार है। रजिस्ट्रेशन अगर बात की जाए तो 5 लाख के पार जा चुके हैं। अगर बात की जाए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की, तो 5 लाख अभ्यर्थियों ने अभी भी आवेदन किया है बीएड के लिए। इससे दो बातें पूरे तरीके से क्लियर होती हैं कि बीएड बनाम BTC के बावजूद भी अभी भी कहीं ना कहीं छात्रों का जो रुझान है बीएड की तरफ है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि बीएड वाले छात्रों के पास कुछ मौके होते हैं, भले ही वैकेंसी कम आती है, चाहे वो 5,000 पदों पे हो या 6,000 पदों पे, जैसे कि TGT PGT, लेकिन वैकेंसी आ जाती है। ऐसे ही LT गेट, खंड शिक्षा अधिकारी और भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसियां। लेकिन जब बात आती है BTC वाले छात्रों की, तो उनके पास शिक्षक भर्ती सिर्फ प्राइमरी की देखने के लिए मिलती है और जूनियर की आती नहीं है और प्राइमरी की वैसे भी नहीं आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अभी भी बीएड बनाम BTC के बावजूद बीएड को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर दबदबा अभी भी कायम है और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बरकरार है। इनसे कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व भी मिल रहा है, लेकिन सरकार भर्ती को लेकर विचार नहीं करती। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों से निकली शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं जानकारी देता रहता हूं, कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जिले जिनके माध्यम से वर्तमान में शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और इसके अंदर आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप अपने ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके ज़िले के अंदर शिक्षक भर्ती निकली है नहीं, तो गूगल खोलिए, उसमें लिखिए www. उसके बाद अपने ज़िले का नाम .nic.in, ये सभी स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी और वहाँ पे आप सभी के सामने सब कुछ बता दिया जाएगा कि वर्तमान में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है महाराजगंज से है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा पूर्णकालिक शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है, योग्यता बताई गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने पद भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये आप सभी के सामने पद हैं और ये आपको वेतन देखने के लिए मिलेगा और अलग अलग इनकी योग्यताएं होंगी। इसी के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा आवेदन करने के लिए और भी बहुत सारी जानकारी। तो ये महाराजगंज से संबंधित है। अगर आप अपने ज़िले के बारे में जानना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ऐसे आप सर्च करें और अपने ज़िले के संबंधित वहाँ से जो भी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं उसके आधार पर आवेदन करें। वर्तमान में बहुत अलग अलग जिलों के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई हैं। हर एक को लेकर जानकारी नहीं दे पाते, इसलिए आपके ज़िले के बारे में वेबसाइट की जानकारी दे देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 10,300 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को यहां से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए, एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारी योग्यता विवाद को लेकर गंभीर नहीं है। इसी का नतीजा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता, जिसको GIC प्रवक्ता के नाम से जानते हैं, सहायक अध्यापक, जिसको LT गेट कहते हैं, हजारों रिक्त पद का अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती शुरू नहीं कर पा रहा है। शासन के विशेष सचिव डॉक्टर रूपेश कुमार ने उनके समकक्ष योग्यता के निर्धारण करने के लिए 22 नवंबर 2022 को एक हाई पावर अंतर विभागीय कमेटी का गठन किया था। समिति को 15 दिनों के अंदर योग्यता से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन 4.5 माह बीत जाने के बावजूद अभी तक हाई पावर कमेटी का एक भी बैठक देखने के लिए नहीं मिली है। ये स्थिति तब है जब छात्र आए दिन लोक सेवा आयोग पर नई भर्ती शुरू करने को लेकर प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले आयोग ने 2018 के अंदर 10,768 पदों पर LT गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन वर्तमान में होने वाली शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, प्रवक्ता और LT गेट शिक्षक भर्ती दोनों के पदों को जोड़ा जाए
तो 10,322 पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। राजकीय सहायक अध्यापकों की अगर बात की जाती है तो स्वीकृत पदों की संख्या 19,300 है, जिसमें से 6,365 पद खाली हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो 9,463 पद यहाँ पे स्वीकृत हैं और खाली पदों की अगर बात की जाए तो 3,957 पद खाली हैं। शिक्षक नहीं होने के कारण इस स्कूलों के अंदर पढ़ाई भी देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण स्कूलों में कई मतलब ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर अगर बात की जाए किसी अन्य विषय के शिक्षक के माध्यम से किसी दूसरे का विषय पढ़ाया जा रहा है। और ये जो विद्यालय प्राइमरी विद्यालय नहीं है, ये विद्यालय LT ग्रेड और प्रवक्ता के हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए क्या ही पढ़ाते होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं शासन के साथ साथ मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ARO, इन तमाम भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो UPPSC तो जारी करना चाहता है, लेकिन UPPSC को कहीं ना कहीं पावर नहीं मिल पा रही है शासन की तरफ से, क्योंकि शासन और विभागीय अधिकारियों के माध्यम से इस विवाद को अभी तक खत्म नहीं किया गया, जिसके चलते नई भर्ती नहीं आ पा रही है। लगभग 10,322 पदों पर भर्ती का विज्ञापन लटका हुआ है। अगर शासन की तरफ से योग्यता विवाद को लेकर स्पष्टीकरण कर दिया जाता है तो इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPPCS को लेकर। UPPCS के अंदर एक पद पर 3,295 दावेदार हैं। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि PCS के एक पद पर अगर बात की जाए तो 3,295 दावेदार हैं, लेकिन आपको इस बात को लेकर बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है कि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर दावेदार हैं। बेशक यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक अच्छी बात भी आप सभी के लिए है कि इस बार जो आवेदन देखने के लिए मिले हैं वो पिछली 3 परीक्षाओं के मुकाबले कम देखने के लिए मिले हैं। पिछली बार 2020 की अगर बात की जाए तो 5,95,696 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 2021 के अंदर ये आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 7 लाख के आसपास थी। 2022 में भी लगभग 6 लाख थी, लेकिन इस बार 30-35 हज़ार अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई है आवेदन करने वालों की। लेकिन याद ये भी रखना है कि पदों की संख्या भी इस बार कम है। लेकिन जितना भी आप सभी के लिए कहा जाए, आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि इतने कम पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस बार PCS में गर्ल्स ने जिस प्रकार टॉप किया है तो लड़कों के ऊपर भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि उनको भी अब समझने की आवश्यकता है, सिर्फ टीम 11 पर टीम बनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आपत्ति लगाने पर अटक गए पैनलों के बारे में। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कोई भी भर्ती पूरी नहीं की जाती। 2011 की TGT PGT, 2013 की TGT PGT विद्यालयों के अंदर होने वाली प्रधानाचार्य और भी अलग अलग भर्तियां यहाँ पे लिखा हुआ है। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2013 में प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर चयन बोर्ड की ढिलाई के कारण 4 मंडलों के आंशिक रूप से अटकी हुई है। 11 और 13 नवंबर 2022 को परिणाम घोषित किए जाने के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों की ओर से आपत्ति लगाई जाने पर चयन बोर्ड ने 4 मंडलों के आंशिक पैनल पर रोक लगा लिया। अन्य मंडलों के दोनों वर्गों के पैनल 6 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। रुके हुए पैनलों पर आपत्ति के निस्तारण में ढिलाई के चलते अटका रहा। कुछ अभ्यर्थी परिणाम के विरुद्ध हाईकोर्ट चले गए, वहां से वर्तमान में यथास्थिति का आदेश होने की वजह से ये जो पैनल है वो लटके हुए हैं। और सभी जगह कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यही हालात हैं चयन बोर्ड की भर्तियों को लेकर, चाहे वो TGT PGT की भर्ती हो या प्रधानाचार्य की। पूरे तरीके से भर्तियां रुकी पड़ी हैं, चयन बोर्ड में अधिकारी नहीं है और ना ही अब चेयरमैन बचे हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।